Hello students. In last lecture we have studied about the pollination and types of pollination. हम जानते हैं कि pollination यानी कि परागण दो तरह के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में हमें पता है कि एक ही फूल का मेल पार्ट यानी कि परागकण उसी फूल के फीमेल पार्ट यानी कि वर्तिकाग्र पे जाता है। और क्रॉस पॉलिनेशन यानी पर परागण में क्या होता है, उसमें एक फूल का परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पे जाता है। लेकिन ये जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो किसी एजेंट यानी किसी माध्यम किसी साधन के द्वारा होता है, क्योंकि उसे दूसरे फूल तक पहुंचना होता है। तो वो साधन क्या है उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सो लेट्स सी हियर एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। पर परागण की क्या एजेंसीज है, क्या साधन है। तो कई तरह से पर परागण हो सकता है, कई माध्यम हो सकते हैं इसके। फर्स्ट बाय एयर, सेकेंड बाय वाटर, थर्ड बाय एनिमल एंड फोर्थ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन मीन्स कृत्रिम परागण। तो देखिए फर्स्ट एयर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, पर परागण होता है, उसे कहते हैं एनिमोफिली यानी कि वायु परागण। वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे कहते हैं हाइड्रोफिली यानी जल परागण। और एनिमल्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, पर परागण होता है, उसे कहते हैं जूफिली यानी जंतु परागण। देखिए जो एनिमोफिली होता है, जो एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है, उसके जो पॉलन ग्रेन परागकण होते हैं वो स्मॉल होते हैं, न्यूमरस होते हैं, लाइट होते हैं और ड्राई होते हैं। मीन्स कि छोटे होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं, हल्के होते हैं और ड्राई में सूखे होते हैं, ताकि वो आसानी से वायु के द्वारा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक यानी कि परागकण जो है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के वर्तिकाग्र तक पहुंच पाए। नेक्स्ट देखिए वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसके जो परागकण होते हैं वो लाइट होते हैं और उनके चारों तरफ म्यूसिलेजिनस सबस्टेंस होता है। मीन्स कि वो हल्के होते हैं और चारों तरफ उनके कुछ चिपचिपा पदार्थ होता है, जिससे कि वो मोम की तरह का पदार्थ, जिससे कि वो पानी में सड़ नहीं पाते हैं। नेक्स्ट देखिए जूफिली यानी कि जो जंतुओं के द्वारा पर परागण होता है, वो परागकण लार्ज होते हैं, उनमें कलर होता है, ऑर्डर यानी कि गंध होता है और नेक्टर यानी कि मकरंद होता है। क्योंकि अगर जंतुओं के द्वारा पर परागण हो रहा है इसका मतलब कि वो बड़े होंगे, ताकि उन्हें जंतु यानी कि इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े उनको देखेंगे और उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आएंगे और परागण की प्रक्रिया करेंगे। और उसमें क्या होना चाहिए, वो कलरफुल होने चाहिए ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पाए। नेक्टर यानी कि मकरंद होना चाहिए ताकि इंसेक्ट वो नेक्टर पीने के लिए उस फ्लावर पे आए और परागकण उनसे चिपक जाए और इस तरह से वो परागकण को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के वर्तिकाग्र तक पहुंचा पाए। नेक्स्ट देखिए कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण मीन्स होता है वह परागण जो मनुष्यों के द्वारा किया जाता है, उसे कहते हैं कृत्रिम परागण। ये दो तरह से होता है, एक इमैस्कुलेशन विपुंसन, दूसरा बैगिंग वस्त्रावरण। देखिए इमैस्कुलेशन विपुंसन में क्या होता है, किसी भी फ्लावर का मान लीजिए कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है, उमंग भी है और जायांग भी है। तो ऐसे फ्लावर में क्या किया जाता है, मनुष्य क्या करते हैं कि इनका जो ये मेल वाला पार्ट है उमंग, इसका विपुंसन कर देते हैं। विपुंसन मतलब इसको यहाँ से काट देते हैं। इससे क्या होगा, इससे जो ये इस उमंग पे जो परागकण बनेंगे वो परागकण हट जाएंगे और वो इस फीमेल तक यानी इस फीमेल के वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस तरह से स्वपरागण नहीं हो पाएगा और हम किसी दूसरे फ्लावर का जिसका हम चाहते हैं कि परागकण यहाँ पहुंचे, उस फ्लावर के परागकण को यहाँ पहुंचा देंगे और जिससे निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक, तो विपुंसन का मतलब होता है मेल पार्ट यानी कि उमंग को काट देना ताकि स्वपरागण न होने पाए। नेक्स्ट है वस्त्रावरण। वस्त्रावरण में क्या किया जाता है, ये जो फीमेल पार्ट है यहाँ पे बीच में फीमेल पार्ट यानी कि जायांग, फीमेल पार्ट के वर्तिकाग्र को ऐसे थैली से
ढक दिया जाता है, मीन्स इसको बांध दिया जाता है। क्यों बांधा जाता है? ताकि ये जो मेल पार्ट पे जो परागकण बन रहे हैं वो यहाँ पे जाए तो भी उनका फर्टिलाइजेशन ना हो पाए, वो इसमें अंदर ना जा पाए। और इस थैली को तब हटाया जाता है जब हम चाहें कि किसी और फ्लावर का परागकण इस फीमेल तक पहुंचे, तब हम इस थैली को हटा देते हैं ताकि निषेचन की प्रक्रिया हो पाए। तो इसे कहते हैं वस्त्रावरण, मीन्स इसको थैली से बांध दिया जाता है जब तक कि हम न चाहें किसी फ्लावर का परागकण इस पर जाए। तो ये दो तरह की प्रक्रिया है जो कृत्रिम परागण कहलाती है। नेक्स्ट देखिए पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। इसमें क्या होता है? एबिलिटी ऑफ पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द कंपेटिबल यानी कि करेक्ट पॉलन ग्रेन। पिस्टल, आपको पता है पिस्टल यानी कि फीमेल वाला पार्ट, स्त्री केसर के पास ऐसी एबिलिटी क्षमता होती है कि वो पहचान पाती है कि परागकण जो आया है यहाँ पे वो सही परागकण है कि नहीं। इसी क्षमता को कहते हैं पराग स्त्रीकेसर संकर्षण, मीन्स कि दोनों के बीच में इंटरेक्शन होना, परागकण के और फीमेल के वर्तिकाग्र के बीच में इंटरेक्शन की वर्तिकाग्र उसको पहचानता है। अगर वो सही परागकण है तो वो उसको एक्सेप्ट करता है और उसको अंकुरित होने देता है परागकण को अपने वर्तिकाग्र पे, और अगर वो परागकण करेक्ट नहीं है तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है। इसी को कहते हैं पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। नेक्स्ट देखिए जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, मीन्स की पॉलन ग्रेन परागकण का जर्मिनेशन अंकुरण कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। अगर इस फीमेल यानी कि कार्पेल पुंकी स्त्री केसर को वाले भाग पे जब कोई परागकण आता है तो ये परागकण को क्या करती है? पहचानने का काम करती है। अगर ये कंपेटिबल है, करेक्ट है, तो ये इसको जर्मिनेट होने देती है। तो इसमें क्या होता है अंकुरण में, अगर ये इसको पहचान ली तो ये कुछ पदार्थ स्रावित यहाँ से होता है स्टिग्मा से, जिसको स्टिग्मेटिक पदार्थ बोलते हैं। इस पदार्थ में सुगर होता है, कुछ लिपिड होते हैं, वसा होते हैं और रेजिन होता है। फिर क्या होता है, ये परागकण जो यहाँ पहुंचा है ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, फूल जाता है और यहाँ से एक परागनली निकल जाती है। ये परागनली यहाँ पे जो बीच में जन्म पोर होते हैं, छिद्र होता है, जनन छिद्र, वहां से ये नली निकलती है और इस नली को कहते हैं पराग नली या पॉलन ट्यूब। तो ये पराग नली इस परागकण से निकलती है। ये परागकण में दो कोशिका होती है। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि दो कोशिका में ऊपर वाली बड़ी कोशिका वर्धी कोशिका होती है, नीचे वाली जो छोटी कोशिका होती है वो जनन कोशिका होती है। तो ये जो पराग नली बनती है वो किस कोशिका से बनती है? जो बड़ी वाली कोशिका है वर्धी कोशिका, वेजिटेटिव सेल, उससे पराग नली बनती है और यहाँ जनन छिद्र के द्वारा बाहर निकल जाती है और वर्तिकाग्र में इंटर कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। फिर ये पराग नली यहाँ स्टाइल से होते हुए यानी वर्तिका से होते हुए कहाँ जाती है? ये ओव्यूल जो अंदर की बीजांड है वहां पहुंचती है और बीजांड के अंदर यहाँ पे कौन सा रीजन होता है? माइक्रोपाइलर रीजन, बीजांड द्वार। इस बीजांड द्वार से अंदर इंटर कर जाती है। तो पहला काम ये होता है अंकुरण में कि पराग नली का बनना, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, पराग नली बनती है। दूसरा काम क्या होता है? ये जो कोशिका है नीचे वाली जनन कोशिका, वो क्या करती है? आपको बता चुके हैं कि वो दो मेल गैमेट बनाती है। तो इस कोशिका में केंद्रक विभाजित होता है और एक केंद्रक से दो केंद्रक बन जाते हैं। फिर वो दो केंद्रक यहाँ अंदर आते हैं और इन्हीं ये दो केंद्रक को कहते हैं क्या? मेल गैमेट। तो दो मेल गैमेट बन जाते हैं। आपको पहले के लेक्चर में बता चुके हैं कि मेल गैमेट बनते हैं किस कोशिका से? जनन कोशिका से। तो ये जनन कोशिका विभाजित होती है और इस तरह से दो मेल गैमेट बन जाते हैं। ये मेल गैमेट इस पराग नली से होते हुए कहाँ पहुंचते हैं? इस ओव्यूल यानी बीजांड के बीजांड द्वार से होते हुए अंदर चले जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? ये जो इम्ब्रियो सैक है, भ्रूण कोश यानी कि मादा युग्मकोद्भिद,
उस भ्रूणकोश के अंदर 2 मेल गैमेट पहुंच जाते हैं। तो अंकुरण में, परागकण के अंकुरण में 2 काम होता है। एक तो परागनली बनती है, कौन सी कोशिका से? वर्धी कोशिका से। और दूसरा 2 मेल गैमेट नर युग्मक बनते हैं, कौन सी कोशिका से? ये जो नीचे वाली कोशिका है, जनन कोशिका, इससे 2 मेल युग्मक बनते हैं और ये कहाँ पहुंच जाते हैं? इस एम्ब्रियो सैक, यानी ये जो फीमेल वाला पार्ट है, मादा युग्मकोद्भिद बीच में जो आपको दिख रहा है, इसमें पहुंच जाते हैं। और आपको पता है इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक सेल होता है अंड कोशिका, जिसको मादा युग्मक कहते हैं, और इस तरह से वो इससे फ्यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। निषेचन आपको पता है क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि नर और मादा युग्मक का फ्यूजन मिलना ही कहलाता है निषेचन। ये हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी कि आवित बीजी पौधों के बारे में बात कर रहे हैं। और आवित बीजी पौधों में जो निषेचन होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि दोहरा निषेचन होता है। 2 बार निषेचन की प्रक्रिया होती है। देखिए कैसे। फर्स्ट क्या होता है, हमको पता है कि 2 मेल गैमेट बनते हैं। तो पहला वाला जो मेल गैमेट होता है वो एक सेल, यानी कि अंड कोशिका, या यही है फीमेल युग्मक, इस अंड कोशिका से फ्यूज करता है। यहाँ पे अंड कोशिका होती है इस भ्रूणकोश के अंदर। ये वाली कोशिका है, कौन सी कोशिका? अंड कोशिका। तो जो नर युग्मक यहाँ गया है उसमें से एक नर युग्मक इस अंड कोशिका से फ्यूज करता है और क्या बना लेता है? जाइगोट, यानी कि युग्मनज बना लेता है। और ये जो होती है गैमेट्स, मेल गैमेट, वो हैप्लॉइड होते हैं, मीन्स अगुणित होते हैं। अंड कोशिका भी अगुणित होती है और दोनों मिलके जो जाइगोट बनता है, यानी कि वो जाइगोट युग्मनज द्विगुणित संरचना होती है, यानी इसमें क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। और इस फर्टिलाइजेशन को कहते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन, यानी कि वास्तविक निषेचन, या इसी को कहते हैं सिनगैमी संयुग्मन। तो दोनों कह सकते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन भी और सिनगैमी भी। इसमें सिनगैमी में क्या होता है? संयुग्मन में जो एक मेल गैमेट है वो अंड कोशिका यानी कि मादा युग्मक से फ्यूज करता है और जाइगोट यानी कि युग्मनज बनाता है। नेक्स्ट देखिए, एक और निषेचन होता है। उस निषेचन में क्या होता है, जो दूसरा वाला मेल गैमेट है जो यहाँ पहुंचा है, उसमें से जो दूसरा मेल गैमेट है वो फ्यूज करता है। यहाँ देखिए बीच में ये जो पोलर न्यूक्लियाई होती है जिसमें 2 केंद्रक होते हैं, उस पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूजन होता है, मिलता है और क्या बना लेता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक। ठीक, और ये जो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक होता है वो ट्रीएन यानी कि ट्रिप्लॉइड होता है, त्रिगुणित संरचना होती है। इसमें मिस क्रोमोसोम के 3-3 पेयर होंगे। क्यों त्रिगुणित होता है? क्योंकि हमें पता है जो मेल गैमेट है वो हैप्लॉइड है, अगुणित है, और जो ये जो पोलर न्यूक्लियाई है इसमें 2 केंद्रक हैं। तो इसीलिए हम यहाँ लिखे हैं N+N, यानी 2 केंद्रक के क्रोमोसोम मिलते हैं। तो यानी यहाँ 2N, यहाँ 1N, यानी टोटल कितने हो गए? 3N। इसीलिए ये जो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनता है वो त्रिगुणित संरचना होती है। तो इस तरह से 2 बार निषेचन की प्रक्रिया होती है, इसीलिए इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन होता है किसी भी आवित बीजी पौधे में। और उस दोहरे निषेचन में 2 बार प्रक्रिया होती है। एक प्रक्रिया को कहते हैं संयुग्मन या ट्रू फर्टिलाइजेशन, और दूसरी प्रक्रिया को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसमेकन। और ये त्रिसमेकन और संयुग्मन दोनों मिलके क्या करते हैं? कहलाते हैं दोहरा निषेचन। तो ये था फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम पढ़े थे कि गैमेट कैसे बनते हैं, युग्मक, मादा युग्मक कैसे बनता है, मेल यानी कि नर युग्मक कैसे बनता है। फिर ये पढ़ लिया हम लोगों ने कि निषेचन की प्रक्रिया, यानी कि वो मेल और फीमेल कैसे फ्यूज करते हैं, कैसे उनमें निषेचन होता है। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन निषेचन के बाद क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे।